हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेल्फ डिसिप्लिन की, कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या होता है और ये हमारी ज़िंदगी में कितना ज़रूरी है। तो आज हम पूरे इसके बारे में डीपली बात करेंगे कि आपको सेल्फ डिसिप्लिन के लिए क्या क्या करना चाहिए और इससे आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन ही एक असली सुपर पावर है जिससे आप कोई भी ऐसी चीज़ को अचीव कर सकते हैं जो इम्पॉसिबल है। तो एक इंसान है जो सुबह 5 बजे उठ रहा है, जिम जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है और दिन भर प्रोडक्टिव है, लेकिन सवाल ये है कि क्या आप ऐसा बनना चाहते हो या आप उस इंसान को देख के बस थोड़ा सा मोटिवेट हो रहे हो। तो सवाल ये नहीं है कि वो इंसान डेली उठ रहा है या काम कर रहा है या पढ़ रहा है। सवाल ये है कि वो अपने कंफर्ट जोन से लड़ते हुए अपना काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है और थक नहीं रहा है। हर कोई टैलेंट की बात नहीं करता है, सिर्फ लक की बात करता है कि वो बहुत लकी है या फिर उसको बहुत जल्दी सक्सेस मिल गई। लेकिन जो इंसान चुपचाप अपना काम करता रहता है, हर दिन डिसिप्लिन के साथ काम करता है, वही आगे निकल पाता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और ये इतनी बड़ी ताकत क्यों है, और ऐसे कुछ तरीके जानेंगे जिससे आप खुद को डिसिप्लिन में रख सकें। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है जो सही है वो काम करना, ना कि जो आपका मन कर रहा है आप वो काम करेंगे। जब सब सो रहे हो तब तुम पढ़ाई कर रहे हो, वो डिसिप्लिन है। जब सब घूम रहे हो तब तुम अपना काम कर रहे हो, वो डिसिप्लिन है। जब गुस्सा आए और तुम शांत हो जाओ, वो भी एक डिसिप्लिन है। सेल्फ डिसिप्लिन का दूसरा नाम है मास्टरी ओवर योर माइंड। आपको अपने माइंड के ऊपर मास्टरी करनी है और आपको लगातार काम करना है और आगे बढ़ते रहना है। तो अब हम बात करेंगे कि सेल्फ डिसिप्लिन टूट क्यों जाता है। तुम डिसिप्लिन क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम अपना जो भी इमोशन है उनमें क्यों बह जाते हो। कोई भी काम है तो आप उसके लिए इंस्टेंट प्लान क्यों नहीं कर पा रहे हो। जो आपका माइंड है वो बिल्कुल आपका मालिक बन चुका है, वो बिल्कुल काम नहीं करना चाहता है। तो डिसिप्लिन तभी बन पाएगा जब तुम पेन को झेलते हुए, अपने कंफर्ट को छोड़ते हुए डिसिप्लिन और फ्रीडम के साथ आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि जो इंसान खुद पर कंट्रोल कर लेता है वो कभी भी किसी का गुलाम नहीं होता। और इसी के साथ मैं आपको ये समझाना चाहूँगी कि आपको अगर कुछ भी करना है तो आपको अपने माइंड के अकॉर्डिंग नहीं चलना होगा। आपको ये सोचना होगा कि अगर मैंने आज अपने माइंड का सोच के या उसकी बात सुन के छोड़ दिया कि आज नहीं, मैं ये काम कल करूँगा, तो कल फिर कभी नहीं आए। खुद को डिसिप्लिन में रखने के कुछ ईजी ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी। जैसे आपको फिक्स टाइम रखना होगा अपने लिए हर चीज़ का। जैसे आप जब उठोगे तो आप वैसा ही बनोगे। अगर आप लेट उठ रहे हो तो आपको सक्सेस भी बहुत लेट मिलेगी। हर दिन एक टाइम फिक्स करो, उस टाइम उठो और आपको सुबह की शुरुआत अपने फ्रेश माइंड के साथ करनी है। आपको दिन भर में जो भी चीज़ें करनी है उसकी टू डू लिस्ट बनाओ। आपको जो भी लगता है कि आज के लिए मेरे लिए क्या बेटर है, वो प्लान उसमें लिखो और उन पे फोकस करो। जब आप एक फिक्स चीज़ लेके चलोगे, आपको पता होगा कि हाँ मुझे आज ये करना है, तो आप इजीली अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। सेकंड, आपको ये करना है कि आपको कुछ रूल्स बनाने हैं अपनी लाइफ के, कि आपको इस टाइम पे सोशल मीडिया यूज़ करना है, इस टाइम पे अपने वर्क पे फोकस करना है। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपना कोई भी काम कर रहे हो और उस काम के बीच में आपके किसी भी फ्रेंड का मैसेज आया तो आप उससे बात करने लगे, तो आप अपने काम को छोड़ दोगे। आपका जो पूरा टाइम है वो भी ख़राब हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कितना टाइम बर्बाद कर दिया। तो आपको ये रूल बनाना पड़ेगा कि इस टाइम पे अगर मैं अपना वर्क कर रहा हूँ तो मुझे उसी पे फोकस करना है, ना कि मुझे किसी का मैसेज देख। आपको डेली डिसिप्लिन के साथ में अपनी लिस्ट बनानी है। थर्ड काम आपका ये रहने वाला है, ताकि आप अगर एक दिन में 2 काम कर रहे हो तो उनको प्रॉपर कर पाओ और खुद से कमिटमेंट करो कि मुझे आज ये दोनों काम पूरे करने हैं, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। क्योंकि अगर आप अपनी लिस्ट नहीं बनाते हो तो आपको यही नहीं पता होगा कि आज मुझे करना क्या क्या है, और जब नहीं पता होगा तो हम उसको उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। क्योंकि दिन भर में कई ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो आपने प्लान नहीं की होंगी, जो आपने सोची नहीं होंगी। मान लीजिए आप
रील्स देखने बैठ गए तो फिर आपका आधा दिन तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसीलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्लान नोटबुक बनाओ जिसमें अपने सारे प्लान्स लिखो कि मुझे आज की डेट में ये 2 काम करने हैं, तो पहले मैं इन दोनों काम पे फोकस करूँगा, उसके बाद मैं आगे की चीज़ देखूँगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया करो, कुछ ना कुछ नया सीखो। ये मैटर नहीं करता कि आज आप कितने बिज़ी हो या फिर आप कल एक्स्ट्रा वर्क कर लोगे, लेकिन आपको अपना एक भी दिन बर्बाद नहीं करना है। अगर आप अपना एक भी दिन बर्बाद करते हो तो आप याद रखना कि वो दिन आपका लौट के आने वाला नहीं है। तो इसीलिए आप चाहे कितना भी बिज़ी हो, कितना भी दूसरा इम्पोर्टेंट काम कर रहे हो, आपको वो काम ज़रूर करना है जो आपके फ्यूचर के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रैक योर डिसिप्लिन, कितने दिन जीत रहे हो, कितने दिन हार रहे हो, ये सारी चीज़ें आपको मेंटेन करनी है। आप एक कैलेंडर लो, उसमें अपना हर दिन लिखो कि आज मैंने ये काम किया, आज मेरी ये छोटी सी जीत हुई। अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि जब आप अपनी इन सारी चीज़ों पे फोकस करोगे तो आपका माइंड भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आपको खुद पता चलेगा कि आपने अगले 30 दिनों में क्या करना है और जो आपने पिछले महीने किया है वो आपने क्या क्या किया है। अगर आज आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप ये सोचो कि आपका जो आने वाला कल होगा उस टाइम पे आपके माइंड की क्या हालत होगी। तो आपको डिसिप्लिन बहुत बोरिंग लगता होगा, ये मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी लगता है, लेकिन हमारे लिए जो बोरिंग चीज़ें होती हैं हमेशा वो ख़राब नहीं होती हैं। तो हमेशा याद रखो कि मोटिवेशन तो आता जाता रहेगा, लेकिन जो आपका डिसिप्लिन है वही आपको मंजिल तक पहुंचाएगा। तो डिसिप्लिन के साथ काम करते रहो अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आज से आप डिसिप्लिन के साथ काम करोगे या फिर मोटिवेशन का वेट करोगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको डिसिप्लिन या फिर मोटिवेशन दोनों में से ज़्यादा क्या बेटर लगता है।